वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, इलास्ट्रेशन सेकंड। ठीक है, एक बार मैं बोल रही हूँ, आपने बुक आगे खोल के बैठनी है, फिर मैं इसका सम स्टार्ट करती हूँ इलास्ट्रेशन। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मुकुल रॉय। आपने बुक आगे खोल के रखनी है, उसी लिखा हुआ है ये। Assuming all transactions have been made within the state of West Bengal। स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल और कह रहा है जितनी भी इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन है, बेशक से वो परचेज है, बेशक से वो सेल है, विद इन द स्टेट है, तो दो टैक्स लगाने पड़ेंगे, CGST और SGST। ठीक है, और कह रहा है चार्जिंग CGST एंड SGST 6% ईच। आपको CGST भी 6% लगाना है, SGST भी 6% लगाना है ईच, दोनों को अलग अलग 6% लगाना है। सारी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हैं तो दो टैक्स लगाए जाते हैं, CGST और SGST। परचेज करते टाइम हम GST पे करके आएंगे, सेल करते टाइम हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। लास्ट में सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें देखना है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कितना पे करना पड़ेगा, वो हमें आउटपुट CGST से पता लगेगा। ठीक है, GST पेड इज इनपुट GST, GST कलेक्टेड, सेल करते टाइम हम जो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे उसे कहते हैं आउटपुट GST। ठीक है, दो होंगे तो वो CGST और SGST। GST कलेक्ट जो हम कर रहे हैं, अगर विद इन द स्टेट होता है तो दो GST कलेक्ट करते हैं, CGST और SGST। GST कलेक्ट को कहते हैं आउटपुट CGST, SGST जो कलेक्ट करेंगे उसे कहेंगे आउटपुट SGST। ठीक है, तो देखना मैं एक एक ट्रांजेक्शन लिख रही हूँ लाइन से, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखना बच्चा, फर्स्ट परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम S Banerjee, फ्रॉम S Banerjee। S Banerjee कह रहा है गुड्स परचेज किया है, तो आप देखना इसकी फर्स्ट एंट्री क्या करोगे आप। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। परचेज करते टाइम हम GST पे करके आएंगे सेलर को। ठीक है, GST पेड को कहते हैं इनपुट GST, लेकिन विद इन द स्टेट हो रही होगी ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसने कहा है सारी परचेज सेल विद इन द स्टेट है, तो हमें दो टैक्स लगाने पड़ेंगे, दो टैक्स पे करके आने पड़ेंगे, CGST भी और SGST भी। CGST पे को कहोगे इनपुट CGST, SGST पेड को कहोगे इनपुट SGST। ठीक है, ये दोनों डेबिट होते हैं, क्यों होते हैं मैंने बता दिया है पहले। SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट रेट थी बच्चे? 6% थी, तो 150 पर 6% 9,000, 150 पे 6% 9,000। और बच्चे गुड्स कैश में लिखा हुआ तो ऑन नाम दिया तो ऑन क्रेडिट मानेंगे, तो किससे परचेज किया है? S Banerjee, तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगी बच्चे 1,68,000। लिख लेना, गुड्स परचेज एंड GST पेड। गुड्स परचेज किया और GST पे करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना ट्रांजेक्शन डेट वाइज जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है। नेक्स्ट देखना सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 टू आदित्य संगम, संगमा। ठीक है,
इसको सेल किया है, तो बताओ गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कलेक्ट इज आउटपुट जीएसटी, लेकिन विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं तो 2 टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा और एसजीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा। जीएसटी कलेक्टेड इज आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट को हम क्या कहेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कलेक्ट को कहेंगे आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, और ये क्यों क्रेडिट होते हैं, क्योंकि सेल करते टाइम जो हम कलेक्ट कर रही है हमारी लायबिलिटी है। 2 आउटपुट सीजीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड को कहते हैं। और कौन सा टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, एसजीएसटी कलेक्टेड 250 पे कितने परसेंट, 6%, तो 250 पे 6% 15,000। ठीक है, तो ये दोनों टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें 15 ये कलेक्ट करना है, 15 ये कलेक्ट करना है। इसका मतलब हमने कस्टमर को जो सेल किया है वो 280 का गुड्स सोल्ड किया है। तो बताओ इस टाइम कैश नहीं लिखा हुआ, नेम गिवन है, तो ऑन क्रेडिट मानेंगे। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड किसको सोल्ड किया है, आदित्य संगम को। तो बता आदित्य संगम ने को हमने 250 का गुड्स सोल्ड किया और 30 टैक्स कलेक्ट किया। तो आदित्य संगम ने हमारे कितने रुपए देने हैं, 280 देने हैं। तो हमारा वो कौन है, डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, तो इस टाइम डेटर इंक्रीज हो गए। तो गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखना 3rd, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी। एस बनर्जी बच्चे, एस बनर्जी से हमने गुड्स परचेज किया था, उसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं। कितने का गुड्स वापस कर रहे हैं, 10,000 का, ₹10,000 इतने का गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ गुड्स परचेज करते टाइम गुड्स आया था, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। जब मैं गुड्स को वापस करूंगी तो मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो आपको पता है गुड्स जो मेरा वापस जाता है वो किस नाम से जाता है, परचेजेस रिटर्न के नाम से। गुड्स आने के लिए वर्ड परचेजेस, जब गुड्स वापस होता है उस पे जाने के लिए परचेज रिटर्न। क्यों क्रेडिट हुआ है, जब आया था डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, इतने का गुड्स वापस। अब बताओ जब मैंने गुड्स वापस कर दिया तो जब मैं परचेज करते टाइम जो टैक्स पे करके आई थी तो वो भी तो कैंसिल होगा। जब मैंने गुड्स वापस कर दिया तो टैक्स किस चीज़ का, वो टैक्स भी तो कैंसिल होगा मेरा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितने % टैक्स पे करके आए थे, 6%, तो वो भी कैंसिल होगा मेरा। वो मेरा मतलब जो हम पे करके आए हैं उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करके आए थे, 6%। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी आप यहाँ पे जो डेबिट करते हो ये किस लिए करते हो कि सेल करते टाइम जब टैक्स कलेक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफिस में पे करते टाइम हम इतना एडजस्ट करवा देंगे, लेकिन जब गुड्स ही वापस हो गया तो वो तो टैक्स माना ही नहीं जाएगा, तो उतना आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे। तो यहाँ ये जो डेबिट हो रहा है ये डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया जाएगा क्योंकि वो माल वापस कर रहे हो। तो इनपुट जीएसटी यहाँ पे जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। सीजीएसटी ये कैंसिल हो रहा है। इनपुट जीएसटी ये जो डेबिट है जितना आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे क्योंकि इतना गुड्स आप वापस कर रहे हो तो इतना आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे, तो ये डिक्रीज पे क्रेडिट कैंसिल हो रहा है टैक्स। एसजीएसटी कितने % पे करके आए थे, 6%, तो 10 वाला वापस करो तो 10 पर 6%, 6। ठीक है, तो बताओ परचेज करते टाइम लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज पे डेबिट, और मेरे क्रेडिटर का नाम क्या है, एस बनर्जी। ठीक है, 11,200
10,000 का गुड्स वापस कर दिया, इतना हम टैक्स पे करके आए थे वो भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी इतने से क्या हो गई, डिक्रीज। तो गुड्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न टू एस बनर्जी। ठीक है, मेरी ख्याल से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखो बच्चे, यहाँ पे आपको पता है ये जो इनपुट जीएसटी जितना डेबिट होता है इतना आप सेट ऑफ करा सकते हो, लेकिन अगर आपने ये क्रेडिट कर दिया इसका मतलब आप इतना सेट ऑफ नहीं करा पाओगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखना ध्यान से। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन देखना, आदित्य संगम रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। बच्चे आदित्य संगम को आपने गुड्स सेल किया था, उसने गुड्स वापस कर दिया। गुड्स सेल करना मेरी इनकम थी, ठीक है, लेकिन गुड्स वापस आ गया तो इनकम क्या हो गई, डिक्रीज। तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो अब डेबिट होगा, लेकिन गुड्स जो वापस आता है वो किस नाम से आता है, सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट करोगे। 8 का वापस आया। आप बताओ, सेल करते टाइम आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया था, ठीक है, जब गुड्स ही वापस आ गया तो टैक्स भी तो कैंसिल होगा। ठीक है, उतना आपको गवर्नमेंट ऑफिस में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो माल आपने बेचा है उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करते हो वो आप गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हो। लेकिन जब गुड्स ही वापस हो गया, माल सेल ही नहीं हुआ, तो उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट नहीं कराना। तो उतनी टैक्स की लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो टैक्स को कैंसिल करोगे। तो सेल करते टाइम आउटपुट सी जीएसटी यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, जितना आप डेबिट कर रहे हो इतना मतलब आपको गवर्नमेंट ऑफिस में पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब माल ही नहीं बिका तो टैक्स क्यों पे करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जितना माल वापस आ गया उतना टैक्स कैंसिल हो जाएगा। कितने परसेंट टैक्स, कितना गुड्स वापस आ रहा है, 8। रेट कितनी चल रही है टैक्स की, 6%, तो उतना टैक्स कैंसिल होगा। तो आउटपुट सी जीएसटी सेल करते टाइम क्रेडिट हुआ था, डिक्रीज पे डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, 8 पे 6%, 480, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 480। ठीक है, आप ये देखो, जब आपने गुड्स सोल्ड किया था, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो, उतना आपको गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है, आपकी लायबिलिटी होती है वो। जब कस्टमर ने माल ही वापस कर दिया तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को नहीं देना, तो वो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो आपकी क्या हो गई, डिक्रीज। इसलिए गुड्स रिटर्न करते टाइम तो ये जो लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट हुई थी आउटपुट, ये डिक्रीज पे डेबिट हो गई, मतलब इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इतने का गुड्स वापस आया 8 का, और इतना टैक्स कितना है 960। तो मुझे बताओ मेरे डेटर कितने से डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सेल करते टाइम डेटर इंक्रीज हुए थे, लेकिन उसने इतना माल और इतना जो टैक्स था वो हो गया। ठीक है, मतलब वापस कर दिया, हमारे टोटल इतने रुपए का गुड्स 8960 का गुड्स वापस कर दिया, तो हमारे डेटर क्या हो गए, डिक्रीज। सेल करते टाइम डेटर इंक्रीज हुए थे, अब डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। आदित्य संगम 8960, गुड्स रिटर्न बाय आदित्य संगम। आदित्य संगम ने गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना, 5th, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस of 5,000 paid in cash। आपको हर परचेज पे जीएसटी पे करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है,
एंड स्टेशनरी, आपको वो मैम पिछले चैप्टर भी तो था, वो विदाउट जीएसटी चैप्टर था, ठीक है। अब इसका मतलब आपने परचेज किया तो इसके ऊपर जीएसटी पे करके आओगे। जीएसटी पेड को क्या कहते हैं? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6%, 5000 पर 6% 3, और ये भी 3, और ये कैश पे करके आ रहे हैं तो 2 कैश 56। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज एंड जीएसटी पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना 24 जनवरी की है, 24 अप्रैल की। नेक्स्ट देखना गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर, goods withdraw by proprietor for personal use, for personal use ₹20,000। अब ध्यान से सुनना, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर मतलब बिजनेस से गुड्स किसने निकाला है? ऑनर ने निकाला है। ऑनर जो निकालता है किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, इतना निकाला है। आप बताओ जो हमने गुड्स परचेज किया था उसमें से ऑनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो गुड्स मेरे पास किस नाम से पड़ा हुआ होता है? परचेजेस। तो जब बिजनेस से जाएगा तो मेरा माल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितने का विड्रॉ किया है? 20। अब ध्यान से सुनना, अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो इस परचेज पे आप जितना जीएसटी पे करके आ चुके हो उतना जीएसटी सेट ऑफ नहीं करा पाओगे, इतने माल का जितना आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। उतना जीएसटी आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे गवर्नमेंट से, कि जितना जीएसटी ये इनपुट आप पे करके आते हो, लास्ट में गवर्नमेंट जब आप सेल करते टाइम जितना कलेक्ट करते हो उसमें से जितना आप पे कर चुके होते हो वो सेट ऑफ कराते हो। लेकिन अगर कुछ माल आपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने निकाला है उसके ऊपर जितना जीएसटी बनता है वो सेट ऑफ नहीं करा सकते, ठीक है। तो वो उतना इनपुट जीएसटी आपको कैंसिल करना पड़ता है। तो मुझे बताओ कितना ऑनर ने विड्रॉ किया है? 20। टैक्स की रेट कितनी थी जीएसटी? 6%। तो इसके ऊपर जितना जीएसटी कैलकुलेट होता है वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इनपुट जीएसटी पे करते टाइम डेबिट होता है, जितना सेट ऑफ नहीं करा पाओगे उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो 2 इनपुट सीजीएसटी, इतना सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। 2 इनपुट एसजीएसटी, कितने परसेंट? 20 पे 6% 12, 20 पे 6% 12, इस पे निकल देगा माल पे हमेशा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 22,400। तो 20 का माल था, 24 जीएसटी। तो बताओ ऑनर ने कितने रुपए का माल विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए? 22,400। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस का पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा टोटल। इतने का माल, इतना जीएसटी पे करके आए थे, तो टोटल पर्सनल एक्सपेंस हो जाएंगे 22,400। और इतना ये जो जीएसटी ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। जितना इनपुट आप क्रेडिट कर देते हो उतना वो इतना सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। वैसे आपने ये जितना जीएसटी पे कर दिया ना, जितना आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है इतना जीएसटी यहाँ डेबिट हुआ था, ये डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया, इतना सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अब देखना नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉ बाय फायर 7th एंट्री। गुड्स विड्रॉ, सॉरी क्या लिख रहा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹10,000। बच्चे कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है? 10,000 का, ठीक है। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। अब देखना
आप बताओ, जो हमने गुड्स परचेज किया था उसमें से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, तो गुड्स सेल थोड़ी हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। तो यहाँ गुड्स डेबिट था, परचेज डेबिट था, तो आग लग गई तो क्रेडिट हो जाएगा डिक्रीज पे। ये चीज़ हमने पहले सीखी हुई है। लेकिन आप मुझे बताओ, इस गुड्स पे जो आप टैक्स पे करके आए थे, तो गुड्स आपके पास 10 का थोड़ी था, इसके ऊपर 6% टैक्स भी तो दे के आए थे, ठीक है। माल बेचते टाइम टैक्स कलेक्ट करोगे, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया माल, तो वो कैसे कलेक्ट करोगे? तो वो बिका तो है ही नहीं वो वाला माल। माल को आग लग गई, उसके ऊपर जो टैक्स था, देख तो रही नहीं हो, कलेक्ट नहीं कर सकते। तो गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो हमारा खुद का वो हो जाएगा, ठीक है। इतना जीएसटी आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे क्योंकि माल थोड़ी बिक रही है, तो इसके ऊपर जितना जीएसटी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना था? 6%। तो 10,000 पर 6%। इनपुट सीजीएसटी 600, इनपुट एसजीएसटी 6%, 10 पर 6%। तो आप बताओ गुड्स कितने का जला है? 10 का। इसके ऊपर टैक्स 600 पे करके आए थे, और ये बेच तो रहे नहीं हो, बिक तो नहीं रहा ये माल, ये तो जल ही गया। तो हमें टोटल लॉस 10 थोड़ी हुआ, इसके ऊपर हमने टैक्स भी तो पे किया था, वो भी तो हमें लॉस हुआ टोटल। तो टोटल लॉस हुआ 11,200 का, 11,200। और आपको पता है इस लॉस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? लॉस बाय फायर, 11,200। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इनपुट सीजीएसटी और ये मैंने क्रेडिट किए हैं, इतना आप सेट ऑफ नहीं करा पाओगे गवर्नमेंट से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना कि टोटल जो ये आपकी एंट्री हो रही है, इसके अंदर टोटल आपका कितना है, ठीक है। लास्ट में कह रहा है, लास्ट एंट्री आ रही है, पेमेंट मेड टू बैलेंस ऑफ जीएसटी। बैलेंस जीएसटी की पेमेंट करो, मतलब जितना आपने कलेक्ट किया उतना गवर्नमेंट को पे करो, ठीक है। अब चेक करो आउटपुट कहाँ पे है। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाओ, देखो ध्यान से। इसके लिए कैसे करते हैं? पहले टोटल आउटपुट सीजीएसटी देखो, चेक करो, ये तो इनपुट है, आउटपुट सीजीएसटी 15,000, और चेक करो ये इनपुट है, बटे आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट नहीं हो रहा, डेबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपको इतना पे नहीं करना, तो आपकी लायबिलिटी 480 से कम हो जाएगी, ठीक है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट को जो पे करना है ना, वो 14,520 इतना कलेक्ट किया था, लेकिन इतना लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई थी क्योंकि गुड्स वापस आ गया था सेल वाला, ठीक है। तो आउटपुट से जीएसटी यहाँ लायबिलिटी क्रेडिट थी, डिक्रीज पे डेबिट हो गई थी, तो टोटल आपने गवर्नमेंट को इतना पे करना है। पूरी मैंने सारी ट्रांजेक्शन में चेक कर लिया। सेम टोटल आउटपुट एसजीएसटी सेम होती है, आउटपुट सीजीएसटी की सेम 15 है, और 480 से यहाँ डिक्रीज हुई थी। तो गवर्नमेंट को आपको टोटल पे करना है इतना, ठीक है, इतना पे करना है। लेकिन आप जितना पे करके आ चुके हो सेट ऑफ करा सकते हो, तो चेक करो इनपुट कितना है सेट ऑफ कराने के लिए, ठीक है। सेट ऑफ कराने के लिए टोटल इनपुट कितना है, सेट ऑफ कराने के लिए टोटल इनपुट देखो कितना है। टोटल इनपुट सीजीएसटी चेक करो, इनपुट सीजीएसटी 9 यहाँ पे किया था, सेकंड में तो आउटपुट है, लेकिन बच्चे यहाँ इनपुट डेबिट नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा है। और जब आप ये चेक करो जितना इनपुट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब इतना आप सेट ऑफ नहीं करा सकते, तो माइनस करना, इतना सेट ऑफ नहीं करा सकते आप। 6 ये आउटपुट है, यहाँ इनपुट डेबिट हो रहा है, इस इतना आप सेट ऑफ करा सकते हो 300, लेकिन यहाँ इनपुट डेबिट नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा है, माल जला था, तो वो सेट ऑफ नहीं करा सकते।
तो ये भी 1200 भी माइनस, सेट ऑफ नहीं करा सकते, माइनस। यहाँ भी इनपुट डेबिट नहीं हो रहा, क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब इतना आप नहीं सेट ऑफ करा सकते। ठीक है, तो आपका बताओ इनपुट कितना बचा है। ठीक है, 9 का है, 9 के बाद 600 माइनस है, प्लस 300 है, माइनस 1200 है, माइनस बच्चे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कितना था। 1 मिनट बच्चों, जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर वाली बुक में जो अमाउंट दी है ना वो 15 है, और इसके ऊपर 6%, 15 है गुड्स की, 15% 9 एंड 9, ये टोटल हुआ बच्चे 16,800। ठीक है, तो टोटल कितना 900 आप सेट ऑफ नहीं करा सकते। ठीक है, तो टोटल 9 और 3 इतना है इनपुट, बाकी 12 और 6 18 और 9 27 आप सेट ऑफ नहीं करा सकते। आप सेट ऑफ सिर्फ करा सकते हो 6600। कितना सेट ऑफ करा सकते हो 66, इसका निकाल लेना, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देना 66। सेम टोटल इनपुट SGST 9, यहाँ पे हुआ सेम ही तो रहता है, हर जगह सेम ही तो चल रहा है। ये आउटपुट है, यहाँ कैंसिल हो रहा है 6, ये आउटपुट है, यहाँ डेबिट हो रहा है, इतना सेट ऑफ करा सकते हो। जितना क्रेडिट हो रहा है उतना सेट ऑफ नहीं करा सकते। और 9 तो सेम 6, तो आप सेट ऑफ सिर्फ कितना करा सकते हो 66 सेट ऑफ करा सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में पे करने की एंट्री इस वर्किंग नोट पे ही डिपेंड करेगी कि आप कितना सेट वो कर सकते हो। तो देखना, आउटपुट CGST होती है हमारी लायबिलिटी, इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, और सेट ऑफ आप करा सकते हो 66, तो बाकी आपको पे करना पड़ेगा। तो नेट GST पेड कितना आएगा। अब ये वर्किंग नोट बन गया है, तो लास्ट में आप गवर्नमेंट को जो पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफिस में उसकी एंट्री कर सकते हो। तो देखो, आउटपुट होता है इतना आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इनपुट आपका निकालता है कि इतना आप सेट ऑफ करा सकते हो। ठीक है, तो आप पे कैसे करोगे, तो बताओ लायबिलिटी आपकी टोटल कितनी निकली है। पहले मैं करती हूँ CGST की, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, बताओ टोटल लायबिलिटी कितनी निकली थी 14,520। तो बताओ नेट GST कितना पे करोगे। नेट CGST पेड, टोटल लायबिलिटी है 14,520, सेट ऑफ कितना करा रहे हो 66, तो बाकी पे करोगे। 14,520 लायबिलिटी है, इतना हम पे कर चुके हैं, तो बाकी पे कर दोगे। ठीक है, 7920 पे कर दोगे। एडजस्ट कराने के लिए किसको क्रेडिट करते हैं, इनपुट CGST को 66, और बाकी आप गवर्नमेंट ऑफिस में पे करोगे, कैश नहीं चेक से ही पेमेंट होती है, तो 7920 ये पे कर दोगे। GST पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आउट SGST देखते हैं, कितनी लायबिलिटी है 14,420, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टोटल लायबिलिटी है 14,520, नेट SGST पेड, ये वर्किंग नोट का ही काम है, टोटल लायबिलिटी 14,520, इनपुट वही 66 है, तो कितना आ जाएगा 7920। तो 7920 ही आपको SGST पे करना है, CGST पे करना है, और 7920 ही SGST पे करना है। ठीक है, लायबिलिटी टोटल इतनी है, लेकिन इतना आप पे करके आ चुके हो। इनपुट SGST 66, तो बाकी पे कर दोगे टू बैंक, कितना 7920, टोटल लायबिलिटी कितनी है, इतना हम पे कर चुके हैं, बाकी गवर्नमेंट को इतना पे कर देंगे। तो ये वर्किंग नोट लास्ट में लास्ट की एंट्री करने के लिए हमें बनाना पड़ता है,
क्योंकि पूरे साल ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। कुछ मंथली बेस पे करते रहते हैं, कुछ क्वार्टरली बेस पे, वो उनकी सेल पे डिपेंड है, ठीक है। तो आज आप इलास्ट्रेशन सेकेंड करना, उसके बाद हम इलास्ट्रेशन थर्ड करेंगे, ठीक है।